लो जी मेरे पाकिस्तानियों, अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी चोर डाकू हैं छुप कर लूटन एयरपोर्ट पर ये आ चुके हैं। ये वीडियो भी सामने आ चुकी है जनाब। इनका बड़ी बेताबी के साथ इंतजार किया जा रहा था कि ये हीथ्रो एयरपोर्ट आएंगे, क्योंकि हीथ्रो एयरपोर्ट पर हम जितने भी हैं सब लोग उधर बैठे हुए थे, मगर इन्होंने दो तीन किस्म की टिकटें जो है ना डिफरेंट एयरपोर्ट पर करवाई हुई थी कि लोगों को पता चले कि हम हीथ्रो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। मगर ये आए हैं लूटन एयरपोर्ट पर। इनके जितने भी वो चमचे शमचे उधर पहुंच चुके थे और उधर से लेकर ये एवन फील्ड में अब आ रहे हैं। और सुबह आपको पता है 1 बजे एवन फील्ड के बाहर भी प्रोटेस्ट रखा हुआ है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी प्रोटेस्ट रखा हुआ है। इसलिए पाकिस्तानियों के आगे अपील की जाती है कि आप इधर पहुंचें, क्योंकि इधर पहुंचेंगे तो खान साहब को रिलीज भी करवाना है और इन चोरों डाकुओं का भी मुकाबला भी करना है और इनको बताना है कि आपकी हुकूमत जैली है, हम आपकी हुकूमत को नहीं मानते। ये ओवरसीज कम्युनिटी के आगे आज रिक्वेस्ट है कि आपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट और एवन फील्ड के बाहर पहुंचना है 1 बजे। ये जिधर भी छुपे हैं, अगर ये एवन फील्ड में है तो उधर बाहर जाना है, अगर ये हसन नवाज के ऑफिस में आते हैं तो फिर इनका पीछा करके हसन नवाज के ऑफिस के बाहर आना है और उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी जाना है उससे पहले, और उधर भी जाकर पैगाम देना है, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस बिल्कुल सामने है। तो जब आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी करते हैं तो उधर भी उनको दिखाई देता है कि इधर खान साहब के लिए बहुत बड़ी ओवरसीज कम्युनिटी पहुंच चुकी है और वो भी एक किस्म का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा पैगाम जाता है। और इन चोरों डाकुओं का मुकाबला करने के लिए एवन फील्ड और हसन नवाज के ऑफिस के बाहर पहुंचना है। फिर उधर आप देखेंगे मुकाबलेबाजी भी होगी, नारेबाजी भी होगी और खान साहब के लिए रिलीज इमरान खान, उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला पूरी ओवरसीज कम्युनिटी भरपूर आवाज के साथ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का मुकाबला करेगी। उसके बाद फिर जब ये वापस जाएंगे या उसके पहले भी जब लोग उधर देखेंगे पाकिस्तान वाले, तो ये एक चिंगारी है, बेसिकली एक चिंगारी भी लग गई ना तो फिर पूरा पाकिस्तान एक दफा बाहर आ गया। तो आपको पता है कि फिर खान साहब को बाहर निकालना 1 मिनट की बात है। तो ये रिक्वेस्ट की जाती है कि भरपूर तरीके के साथ आए, मिलकर आए, इनका मुकाबला करें ताकि खान साहब को रिलीज किसी सूरत भी करवाया जाए। क्योंकि अगर आप इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो फिर ये खान साहब को छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने अपनी जो है ना गंदी सियासत करके और अपने पंजू को बड़ी मजबूती के साथ डाला हुआ है पाकिस्तान की मशत के ऊपर भी और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर भी और स्टेब्लिशमेंट और दूसरे दारों को भी इन्होंने जकड़ा हुआ है। और इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए मुकाबला करना है ताकि खान साहब को रिलीज किया जाए जितनी जल्दी भी होता है। जब खान साहब रिलीज होंगे तो फिर इस कौम की जो है ना आप कह सकते हैं तकदीर भी चेंज होगी और अवाम जो अपना हकीकी आज़ादी का जो उन्होंने नारा लगाया है वो भी इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी भी पूरी कौम को लेकर देंगे। और उसके बाद इनका मुकाबला करके इंशाल्लाह खान साहब को भी बाहर लाएंगे। एक चिंगारी भी लग गई तो आप समझ लें पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। ये एक गलती करेंगे तो पूरा पाकिस्तान बाहर आकर खड़ा हो जाएगा और खान साहब इस तरह बाहर आएंगे जैसे कि खान साहब को ये पकड़ कर लेकर गए, ये खुद ही खान साहब को बाहर निकालेंगे कि जनाब आप बाहर ले जाएं, डील पर डील, डील पर डील हो रही है। और खान साहब को बाहर की ऑफरें दी जा रही हैं कि जनाब ये डील मान जाए, ये डील मान जाए, ये डील मान जाए, ये डील मान जाए। खान साहब भी आगे से ठोकर जवाब दे रहे हैं कि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब मादनियात के लिए इनके जो सर में दर्द बना हुआ है कि जनाब खान साहब के आगे जब ये बिल जाएगा तो खान साहब तो ठोकर जवाब दे देंगे, तो फिर बैरूनी ताकतों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमने तो बिल पास कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा वाली जो हुकूमत है वो तो खान साहब की इजाजत के बगैर नहीं करेगी। तो ये चीजें भी देखने वाली है मेरे पाकिस्तानियों। खान साहब के हाथ में अभी भी बहुत ज्यादा पावर है जिसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, मेरी बात याद रखें, डरे हुए हैं और इनका मुकाबला करना है। पहुंचे कल एवन फील्ड और 10